समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, आरटीआई से बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीटी ने वैधता पर क्या जवाब दिया है और गजट क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इंगित कराएंगे। तो साथियों, एक आरटीआई के माध्यम से खुलासा हुआ है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो वैधता को लेकर के अगर बात करें या मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के अगर बात करें तो बड़ी खबर आ चुकी है। साथियों, जो आरटीआई से खुलासा हुआ है उसमें दो महत्वपूर्ण जो गजट आपके हैं उनका जिक्र किया गया है। एक तो आपका साथियों 23 अगस्त 2010 का गजट और दूसरा आपका 12 नवंबर 2014 के गजट की बात की गई है। और ये भी पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया गया है कि ये जो भारत का राजपत्र यानी गजट है उसमें भाग 3 और खंड 4 में जो है प्रकाशित है। और साथियों, स्पष्ट किया गया है 23 अगस्त 2010 की जो आपका गजट है उसके अनुरूप बताया गया है कि 18 महीने का जो आपका एनआईएस डीएलएड है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जा सकता। तो चलिए साथियों, 23 अगस्त 2010 का जो गजट है और जो 12 नवंबर 2014 का गजट जिसका जिक्र इस आरटीआई में किया गया है, आइए जानते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें स्पष्ट की गई हैं अगर आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता के दृष्टिकोण से हम देखें तो साथियों, आप सभी के सामने जो गजट है ये 23 अगस्त 2010 को जो आपकी गजट अधिसूचना है देख सकते हैं। ये गजट जो है इसमें क्या आपके लिए न्यूनतम योग्यता दी गई है। तो साथियों, 1 से 5 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो, और या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो, और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रियाविद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। और इसके अलावा अगर बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक बीएलएड। और इसके अलावा क्या लिखा गया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। और इसके अलावा लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण। तो साथियों, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो अहर्ता है जो आपका गजट है 23 अगस्त 2010 का, उसमें स्पष्ट की गई है। फिर साथियों, जो दूसरे गजट की बात की गई है 12 नवंबर 2014 के गजट की, इसमें साथियों अगर हम देखेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से जो आपकी शैक्षिक अहर्ताएं क्या स्पष्ट की गई हैं। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सूची के हिसाब से स्पष्ट किया गया है। पहले स्कूल पूर्व नर्सरी की बात की गई, इसके बाद प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए स्पष्ट तौर पर क्या इंगित किया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का 35वां के खंड 23 के उपखंड 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23/8/2010 की समय समय पर यथाशोधित अधिसूचना में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम अहर्ताएं, यानी बात करें तो ये 2010 का जो आपका गजट है उसकी ही बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पर की गई है। और यही आरटीआई में एनसीटी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैधता को लेकर के यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनकी बात की गई है। तो स्पष्ट हो रहा है कि एक प्रत्युत्तर दिया गया है और 2010 की जो गजट की बात की गई है। फिलहाल साथियों, स्पष्ट हो रहा है कि एक और महत्वपूर्ण जवाब आया है। इसका निष्कर्ष यही निकल कर आया है कि 18 महीने के जो आपका एनआईएस डीएलएड है इसकी बात स्पष्ट की जा रही है कि ये 18 माह का है। हालांकि साथियों, अगर बात करें हम रेगुलेशन 2014 की, जो स्पष्ट तौर पर कौशिक दास वाले केस में जिसका जिक्र किया गया था विभा दत्ता मकीजा मैम के माध्यम से, उस केस उसके अगर बात कर ले उस केस में उन तथ्यों को जो रखा जाना था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उसको देखेंगे तो इसमें 2 शैक्षिक सत्र या स्पष्ट तौर पर 2 वर्ष लिखा गया है। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण स्थिति है, बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें, जिस प्रकार से आपका जो कौशिक दास वाला क्लेरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित किया गया है, डिस्पोज किया गया है, उसका कारण यही है कि जो हाई कोर्ट में केस था वो उसका जजमेंट आ चुका है। और साथियों, वहाँ पर जो है प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड के साथ एनसीटी ने भी अपना लिखित नोट सबमिट किया था। तो साथियों, स्पष्ट हो रहा है एनसीटी के द्वारा लिखे गए लिखित नोट के आधार पर ही उसका डिसीजन आया है और जिसमें एनआईएस डीएलएड की वैधता पर जो है कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट की गई है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का आलोक लिया गया है। तो स्पष्ट हो गया कि साथियों गजट कितना जरूरी है। अगर आपके पास गजट पब्लिश हो चुका होता तो कितनी महत्वपूर्ण चीजें आप सभी के सामने आ चुकी होती, यानी गजट पब्लिश होने से एक निष्कर्ष की स्थिति जरूर बनती और गजट में दी गई शर्तों से स्थितियां स्पष्ट होती। तो साथियों, ये गजट को लेकर के स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जो आरटीआई का जवाब आया है उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो गजट को लेकर के महत्वता स्पष्ट की जा रही है।
तो साथियों निवेदन रहेगा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे एनआईएएस डीएलएड को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचनाएं हैं वो आप सभी तक आसानी से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।